हाँ जी। नर्मदे नर्मदे यार महाराज जी, नर्मदे यार। नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शुक्ला नाम है। ओंकारेश्वर के यहाँ के हम हैं। अच्छा। यहाँ माँ नर्मदा रेवा की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है ओंकारेश्वर से। इसलिए की जाती है कि ओंकारेश्वर में वापस आना जल चढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमा प्रारंभ करने का 3 स्थान है। वैसे एक अमरकंट है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, नाभि निवार ओंकारेश्वर है मध्य में, चरण जो है वो गुजरात में रत्नासर है। 3 साल 3 महीने 13 दिन में माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण होती है नियम के अनुसार। और समय का अभाव को देखते हुए बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, जैसा भी कम से कम 4 महीने के अंदर परिक्रमा पूर्ण होती है। उनका एक गणित रहता है कि हमको 1 से 1 दिन में परिक्रमा पूर्ण करना है, 1 से 11 में करना है, 1 से 4 में करना है। पूर्ण होने के बाद में ओंकारेश्वर में यहाँ पे आए के मतलब का पूरा ओंकारेश्वर मंबलेश्वर में संगम से चढ़ाया जाता है। ये परिक्रमा है। परिक्रमा क्यों लगाई जाती है पहले ये समझना जरूरी है। और परिक्रमा लगाने से मिलता क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। परिक्रमा जाने से 7 जन्मों का उद्धार होता है। नर्मदा परिक्रमा जाने से 7 जन्मों का उद्धार होता है, इसलिए परिक्रमा जाइए। सबसे पहले परिक्रमा प्रारंभ जो करी थी मार्कंडेय ऋषि महाराज जी ने करी थी। उनने ये किया था कि मेरे को शिव की पूजा करना है प्लस 7 जन्मों की इच्छाएँ रखता है, इसलिए उनने परिक्रमा प्रारंभ करी और ओंकारेश्वर में यहाँ आए। 3 साल 3 महीने 13 दिन में परिक्रमा पूर्ण करी। परिक्रमा 3 दिन क्यों आया, उसका कारण ये है कि ओंकारेश्वर क्षेत्र में हर आदमी या तीर्थ क्षेत्र के अंदर रात रुकना चाहता है। अब उनको चतुर्मास रहना है तो ओंकारेश्वर क्षेत्र में रहना है। अब इस तट के ऊपर जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ शिव मंदिर नहीं, विष्णु जी का भगवान का मंदिर है। इधर किसे, इधर ब्रह्मा जी का मंदिर है। शिव मंदिर उधर है, उधर जाते तो परिक्रमा ब्रेक हो जाती है, इसलिए उन्होंने मंबलेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्थेश्वर के रूप में अंदर विराजमान किया। ज्योतिर्लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वयंभू और एक होता है पार्थेश्वर। स्वयंभू का मतलब साधना तपस्या आराधना से जो प्रकट होता है उसको बोला जाता है स्वयंभू। तो ओंकारेश्वर जो है वो स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए। राजा मानदाता जी द्वापर के अंदर से हुए थे। राजा मानदाता जी की पूजा अर्चना करने से भगवान स्वयं प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए। ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश है। यहाँ पे आने वाले प्राणी को नर्मदा के दर्शन करने से पूजा अर्चना करने से 7 जन्मों का उद्धार होता है। प्लस शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा करने से धन प्राप्त होता है। ब्रह्मा की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है। जब यहाँ पे आए ओंकारेश्वर क्षेत्र के अंदर तो पार्थेश्वर ज्योतिर्लिंग जो बनाया उनने नर्मदा गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा जितना भी प्रवास वाले नदी है उसमें से मिट्टी निकाले। मिट्टी निकालने के बाद में जो उसके अंदर दूध दही शहद शक्कर घी से मिश्रण करे और इतने बड़े बड़े शिवलिंग बने। 1325 शिवलिंग बनाए जब एक पार्थेश्वर होता है। इसी प्रकार से उन्हें 14 शिवलिंग बनाए, पार्थेश्वर के रूप के अंदर विराजमान किया। अब पूजा तो प्रारंभ कर दी, अब उसके बाद मेंटेनेंस कौन करेगा। यहाँ पे अहिल्या मासा होलकर स्टेट का है क्षेत्र, राजा मानदाता जी का क्षेत्र है और ग्वालियर स्टेट माधवराव जी सिंधिया का क्षेत्र है। तीनों काल की तरह से आज भी पूजन पाठ वगैरह होती है। मंबलेश्वर मंदिर जो है ये इस साइड है, ओंकारेश्वर जो है बीच में है। ओम आकार का पर्वत बना हुआ है, इसलिए ओंकारेश्वर भगवान है। नर्मदे हर मात गंगे हर। पूरी परिक्रमा के अंदर 5 जगह हलवा बनाने का विधान है। ओंकारेश्वर में परिक्रमा जब प्रारंभ करते हैं मैया की चढ़ाई करना चाहिए। जब रत्ना सागर जब जाएंगे तो जो अपन सीसी का यहाँ से जल भर के लेके जाते हैं, प्रतिदिन सवेरे और शाम पूजा अर्चना होती है। फिर उसके बाद में रत्ना सागर में थोड़ा जल छूटेगा, रत्ना सागर का जल वापस भरा आएगा। हलवे का भोग लगाना चाहिए।
जो भी संत महात्मा दिखे समुद्र महाराज के नाम पे उसको संत या ब्राह्मण को एक वस्त्र देना चाहिए सफ़ेद कलर का, एक तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसमें थोड़ा धान्य भरना चाहिए, गेहूँ बाजरा ज्वार मक्का कुछ भी, 1 रुपया डालना चाहिए। 1 रुपया डालने के बाद में सोना या सोने का मोती डालना चाहिए, लाल या सफ़ेद कलर के कपड़े से बंद करके उसको समुद्र महाराज में अर्पण करना चाहिए। एक पार होंगे, पार होने के बाद में पूजा करते करते मैया की बगिया में जब जाएंगे अमरकंड में, वहाँ पे थोड़ा जल चढ़ाना है, वहाँ का जल वापस मिलाना है। जो भी रेवा मैया कन्या आपको दिखे लाल या सफ़ेद कलर का उसको कपड़ा देना है, हलवा बनाना है, हलवा नहीं है मान लिया जाए तो पेड़ा दे सकते हैं, बर्फी दे सकते हैं, मैया का भोग लगाना है, पूजा करते करते ओंकारेश्वर आना है। लेकिन परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले 2 चीज़ विशेष यहाँ अनिवार्य रहता है। एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस 2 फोटो पासपोर्ट साइज का, उस आधार के ऊपर प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। प्रमाण पत्र बनाने के बाद में जहाँ जहाँ आप रुकेंगे पूरी परिक्रमा मार्ग के अंदर रुकना की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नाना प्रकार की सब व्यवस्थाएं आपको सब उपलब्ध रहती है। जो संस्था भोजन कराती है वो सील लगाती है और आगे बढ़ाती चली जाती है, आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ जितने भी संस्थाएँ हैं पूर्ण होने के बाद में फिर ओंकारेश्वर आते हैं। ओंकारेश्वर आने के बाद में ओंकारेश्वर ममलेश्वर में जल चढ़ाया जाता है। घर जाने के बाद या ओंकारेश्वर क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 कन्या को भोजन कराया जाता है। 3 इसलिए कराया जाता है, एक मैया अमरकंठ वाली के नाम से, एक नाभि के नाम से और एक चरण के नाम से और समुद्र महाराज के नाम से ब्राह्मण या सन्यासी को भोजन करा दें। नहीं है मान लिया या धन राशि का अपने स्थान पे भी करा सकते हैं। उसके बाद में फिर बाल वगैरह बनाए जाते हैं। सन्यासी को बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रारंभ में बाल भी बनाए जाते हैं और पूर्ण होने के बाद में भी बाल बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं, एक मैया का भजन है, नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात और तात, हम तो आए शरण तुम्हारी शरण पड़ेगी लाज मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोले भाली और वाचार भुजा वाली, तुम हो भोले भाली। श्री नर्मदे पूरी परिक्रमा के अंदर 1,25,000 बार माँ नर्मदा के नाम बोलना चाहिए। 15 नाम है, 15 में से एक नाम बोलना चाहिए जो अपने को सरल पड़े। ओम माँ श्री नर्मदे हर, ओम माँ श्री नर्मदे हर, ओम माँ श्री नर्मदे हर। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि रेवा मैया आपको दर्शन देगी। जब तक आपको नींद नहीं आए, जब तक आपको बोलना है, मैया आपको दर्शन देगी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लगा के 4 बजे के बीच में 3 रूप में आपको मैया दर्शन दे सकती है। बाल रूप से लगा के मैया के बगिया जो है अमरकंठ में ये उम्र बढ़ती बढ़ती रत्ना सागर हो जाएगी। बूढ़ी माँ उम्र घटती घटती मैया की बगिया है। आप मैया को याद करेंगे, मैया आपको याद करेगी। दर्शन देने के बाद में मैया से यही प्रार्थना करना है कि सदैव आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। यही हमारा निवेदन आवेदन है आपको। श्री नर्मदे हर। तो आपने महाराज जी को देख लिया है। आप जो भी संकल्प पूजा जो भी पूजन करवानी है आप यहाँ आकर देख लें। मैं आपको महाराज जी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नर्मदे हर।